चलिए स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि बैक टू बैक आपकी वीडियो मिलेंगी आज आपको। चलिए पेपर पे सेकंड, अभी हमने आपके लिए 2023 का पेपर अपलोड किया था, प्रीवियस पेपर। अब ये 2022 का है प्रीवियस पेपर, और जो इसके क्वेश्चंस थ्योरी में आएंगे वो हम पहले ही अपलोड कर चुके थे। एमसीक्यूज़ हमने नहीं बताए थे उस वक्त, लेकिन अब आपके लिए सॉल्विंग हम लेकर आए हैं। पहले फर्स्ट पेपर, अब सेकंड पेपर। चलिए देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड पेपर में 2022 में किस प्रकार के एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमारी रिक्वेस्ट आपसे वही जो हम हर बार करते हैं आपसे, कि अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो बन जाइए, एक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। और साथ में जो स्टूडेंट्स शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी की हेल्प करते हैं, और एक स्टूडेंट्स सबसे पहले यही सीखता है कि शेयर एंड केयर। चलिए शुरू करते हैं आपके एमसीक्यूज़। पहला क्वेश्चंस सेक्शन सी, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर वही 15 नंबर का पैटर्न जो मैंने आपको बताया था कि 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये 15 क्वेश्चंस नंबर अच्छे बन जाते हैं इससे। अगर आप 30 नंबर की थ्योरी करके आते हैं और 15 नंबर यहाँ पर, तो पास आउट मार्क्स तो आपको आराम से मिले जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया है वही पोस्टस्कोप से। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, और ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में ही आपका रिपीट हो रहा है। तो इसको मैंने पहले भी 2023 वाले पेपर में बताया, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसमें से शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आपसे पूछे जाएंगे, और एमसीक्यूज़ में भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है पोस्टकॉर्ब दृष्टिकोण निम्न विचारक ने दिया है, उर्विक, फियोल, लुथर, ग्योलिक या फिर डेमोक ने। इसका आंसर बिल्कुल सही, अगर आपने सोचा है सी तो बिल्कुल सही सोचा है, लूथर ग्यूलिक ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बुक आपकी पूछी गई है कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है, द ऑथर ऑफ द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, डॉक्टर MP शर्मा, फिपनर, वुड्रो विल्सन, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको मैंने बता ही रखा है कि इस तरह का जो एलिमिनेट हो जाता है तो 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। इन 3 में से जो बेस्ट आंसर आपका है वुड्रो विल्सन, चेक कर सकते हैं आप भी। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु यूज्ड टू टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। तो भारत में विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, कौटिल्य, UL गोस्वामी, V जगन्नाथ, पॉल एपलेबी। तो यहाँ पर बताना है पॉल H एपलेबी। तो ऑप्शन अगर आप सोच रहे हैं थर्ड का B, तो बिल्कुल सही है, UL गोस्वामी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में पूछा गया है, किसने कहा है कि इफ देयर इज वन यूनिवर्स ऑफ मार्क ऑफ ए मैनेजर इट इज़ डिसीजन मेकिंग। तो चलिए देख लेते हैं किसने कहा था ये। पहला ऑप्शन इसमें जा रहा है ग्रिफ्थ्स, पीटर ड्रकर, या फिर आपका GR टेरी, या फिर न्यूमैन। तो फोर्थ में अगर आपने आंसर सोचा है सी, तो बिल्कुल सही सोचा है, GR टेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आपका, किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकते हैं। जैसे यहाँ नहीं बन सकते लेकिन वहाँ बन सकते हैं, तो कहाँ बन सकते हैं बताना है, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत या फिर अमेरिका। तो फिफ्थ का आंसर क्या जा रहा है आपका, अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर D आंसर इसका बेस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटेन की मास्टरमैन समिति का संबंध है। तो मास्टरमैन कमिटी ऑफ ब्रिटिश इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है यहाँ पर बताना है, सिविल सेवकों को दल की सदस्य देने से, सिविल सेवाओं की नियुक्तियों से, या फिर सी ऑप्शन सिविल सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों से, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये एलिमिनेट कर दीजिए D। 6 का आंसर अगर आपने सोचा है सी, सिविल सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों से, तो बिल्कुल सही सोचा है। चलते हैं आगे। भारत में सिविल सेवक है, आप सीधे सीधे मेरे आंसर का इंतज़ार मत कीजिएगा। जैसे ही मैं क्वेश्चंस पढ़ती हूँ वैसे ही आपके बिल्कुल दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए ये कौन सा आंसर जाने वाला है। तो इससे क्या होगा, आपका जो कल पेपर है तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपके नॉलेज है तो फटाफट अपने आप से भी सोचिए आंसर को। भारत में सिविल सेवक है सामान्यवादी,
विशेषज्ञ, सामान्यवादी, विशेषज्ञ दोनों, न सामान्यवादी न विशेषज्ञ। सोच लीजिए आंसर। 7 का आंसर अगर आपने सोचा है ए सामान्यवादी तो बिल्कुल सही सोचा है। भारत में सिविल सेवक है सामान्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, 8 क्वेश्चन की तरफ। नौकरशाही सिद्धांत का विकास किसने किया? मार्शल डिमॉक, मैक्स वेबर, जॉन एविक, इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसको एलिमिनेट करके 8वें का आंसर लगा लीजिए बी, मैक्स वेबर ने। नौकरशाही सिद्धांत का बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपके शॉर्ट लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने कहा? यह किसने कहा? चलिए देख लेते हैं क्या कहा। ब्यूरोक्रेसी इज द प्राइस ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, हु सेड दिस? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या हैं। हॉर्बर्ट मॉरिसन, लॉर्ड हेवर्ट, पार्किंसन, डॉक्टर फाइनर। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए क्या आप सोच रहे हैं। 9 का ऑप्शन अगर आपने सोचा है ए हर्बर्ट मॉरिसन तो बिल्कुल सही सोचा है। चलते हैं 10 की तरफ। 10 क्वेश्चन में कहा गया है लोक सेवाओं में निष्पक्षता की परंपरा का विकास किस देश में हुआ? इन विच कंट्री द ट्रेडिशन ऑफ न्यूट्रली इन, ये थोड़ा पब्लिक सर्विस डेवलप्ड। तो बताना है यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। इंडिया, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर अमेरिका। तो आपका 10 का आंसर अगर आप सोच रहे हैं बी ब्रिटेन तो बिल्कुल सही सोचा है। अगर आंसर बिल्कुल सही सोचे हुए जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक सेवकों के प्रशिक्षण के उद्देश्य पर विचार करने के लिए ब्रिटेन में एक समिति 1944 में बनी थी जिसका नाम था, बताइए क्या नाम था? फर्स्ट है एसेटन समिति, सेकंड है फुलटन समिति, फिर थर्ड है प्रशासनिक सुधार समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। इसको एलिमिनेट कर दीजिए। देख लेते हैं 11 का आंसर आपका अगर आपने सोचा है कौन सी समिति? एसेटन समिति, तो बिल्कुल सही सोचा है। चलते हैं 12 की तरफ। यह प्रशिक्षण जिसे अधिकारी अपनी सेवा के दौरान ही स्वतः ही अपने अनुभव द्वारा ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं सेवाकालीन प्रशिक्षण, विभागीय प्रशिक्षण, औपचारिक प्रशिक्षण, अनौपचारिक प्रशिक्षण। तो आंसर देख लीजिए आपका 12 का क्या जा रहा है। 12 का अगर आप लगा रहे हैं इन सर्विस ट्रेनिंग तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। 13 की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन में पूछा गया है बजट शब्द किस शब्द से बना है? वह शब्द किस भाषा का है? तो जो बजट शब्द बना है वो कौन सी भाषा से बना है? फ्रेंच, इंग्लिश या फिर आपका लैटिन हर जगह पूछा जाता है, ग्रीक भी हर जगह पूछा जाता है। बताइए इसका ऑप्शन क्या जाने वाला है आपका? ये आपके लिए छोड़ देते हैं। 13 का आंसर बहुत ईजी है। बजट का निर्माण प्राय सभी देशों में किया जाता है। कितने सालों के लिए? 5, 2, 3 या फिर 4? 5 ईयर्स, 2 ईयर्स या 3 ईयर्स या 1 ईयर? तो यहाँ पर बताना है 14 का आंसर बिल्कुल डी अगर आपने सोचा है तो बिल्कुल सही। प्राय मतलब उन्होंने कहा है कि मोस्टली ऑलमोस्ट जो है 1 ईयर का किया जाता है। चलते हैं आगे। भारत में बताइए कितने साल का होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेख किसने लिखा? ये क्वेश्चन है रिपीटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन है WB डॉनहम, वुड्रो विल्सन, ग्लैडन या फिर हॉर्विन। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर आपका जा रहा है ए WB डॉनहम। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमेशा हिंदी मिनट का हिस्सा बने रहिएगा।